वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 25 जून को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने जो फ्राइडे के दिन एनालिसिस वीडियो बनाया था 24 तारीख के लिए, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ये 51,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो ही हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर ब्रेक भी करता है तो हमें यहाँ पर अवॉइड करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में 51,000 को अगर ब्रेक करता है तो ही हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना था। और मैंने बोला था कि अगर डिमांड जोन के पास अगर है ये, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, ठीक है। अभी ये गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे डिमांड जोन पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश किया। अगर मैंने आपको कल बताया नहीं होता कि इसके नीचे ट्रेड अवॉइड करना है, तो हो सकता था कि ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन कर रहा है, तो आप नीचे के साइड का ट्रेड ले लेते। एक्सपीरियंस अगर आ जाता है तो फिर धीरे धीरे आपको समझने लगता है कि कहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड अवॉइड करने के लिए बोला था, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आया था अपसाइड के हिसाब से। तो ये एक हो सकता था कि ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करे, और ये भी हो सकता था कि यहाँ पर कहीं से भी टर्न कर सकता था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जोन में आपको अवॉइड करने के लिए बोला था। और यहाँ पर गैप भी बहुत छोटी सी थी और हमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिलता नहीं, और हमारा स्टॉप लॉस भी प्लेस नहीं होता। उसके हिसाब से मैंने बोला था कि 51,000 को अगर ब्रेक हो करता है बैंक निफ्टी, तो एक हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पर देख लो, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर वीडियो अगर आप कोई देख रहा है और वीडियो देखने के बाद में उसके हिसाब से अगर ट्रेड बना रहा है, तो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इस तरह से मुझे फिर पता नहीं चलेगा कि आप सच में ट्रेड कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फॉलो ये सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मुझे थोड़ा समझ में तो आएगा कि नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। और ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप इतना इजी तरीके से आप सोचो कि इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है। जो आप कॉम्प्लिकेटेड करते हो, इतने सारे आप इंडिकेटर लगा देते हो, ठीक है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। उससे अच्छा ये सिंपल तरीका है, आप सिंपली आप ट्रेड कर सकते हो। और जो भी इंट्राडे में देखो, इंट्राडे में कैसे होता है, आपके पास एक बेस होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास बेस है ट्रेड लेने के लिए, तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, आपका टारगेट प्लेस कर सकते हो, और आपको कहाँ पर एंट्री लेना है वो आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाता है। मैं मार्केट में इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं सिंपली सपोर्ट एंड डिमांड पे ही काम करता हूँ, क्योंकि सपोर्ट एंड डिमांड ही वर्क करता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो देखो, कहाँ से बाइंग आने वाली है, कहाँ से सेलिंग आने वाली है, ये प्रीवियस डाटा ही आपको बताता है, ठीक है। अगर ये प्रीवियसली अगर देखोगे जाकर आप, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस डाटा अगर देखोगे, उसके बिहाफ पे ही मार्केट काम करता है। अब मैं यहाँ पर क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा था इसके ऊपर ट्रेड बनाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कुछ था ही नहीं, ठीक है। ना सप्लाई था, ना कहीं पर रेजिस्टेंस था। हमारे लिए सिर्फ राउंड नंबर था, ठीक है। 52,000 का एक राउंड नंबर हमारे लिए था। और उसके बाद में ये सप्लाई कब ड्रॉ हो गया, ठीक है, जब यहाँ पर एक मोमेंटम दिया और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, तो ये सप्लाई की तरफ वर्क कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। उसके ऊपर 52,000 का भी मैं ड्रॉ करके रखा था। 21 तारीख से देखो आप कितना अच्छा फॉल आया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन साइड में ट्रेड भी बनाया। इजीली आपको समझ में आ गया कि नहीं, अभी सप्लाई के पास पे ये सप्लाई के पास ये नीचे आ रहा है, तो हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड लेना है। आप देखो, ये डिमांड के पास आया था, डिमांड से ही अपसाइड में मूवमेंट किया, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में अपसाइड में एक मोमेंटम हमें मिल गया। मैंने ये भी बोला था कि देखो, डायरेक्टली अगर जाता है तो डायरेक्टली हमें ट्रेड बनाना नहीं है, कुछ ना कुछ सिचुएशन हमें दिखानी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर सप्लाई से डायरेक्टली शॉर्ट नहीं किया था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, ठीक है। इस जगह पर हमने पोजीशन बनाई थी। तो सप्लाई के पास आता है या डिमांड के पास में भी आता है, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देना चाहिए, उसके बेहाफ पे आपको ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। अगर आज की कंडीशन अगर आप देखोगे, तो ये डिमांड पे आया, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के साइड में ब्रेक किया, फिर से अप साइड में आया, यहाँ पर सस्टेन करने लगा, और यहाँ पर फिर इसने ब्रेकआउट किया, तो इस जगह पर हमें ट्रेड मिल गया अप साइड के हिसाब से। और देखो, यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस भी था, मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे, ठीक है। तो जरूरी नहीं रहता कि हमेशा यहाँ पर ही पहुंचे, हमको पहले भी कहीं पर बुक करना पड़ता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी आपकी बड़ी होती है तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करना पड़ता है, और कहाँ पर निकालना है वो ज़रूरी होता है। मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए थोड़ा लाइव वीडियो देखा था और कुछ लोगों के, तो वो किस तरह से बताते हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर उनके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो इस तरह से बता देता हूँ मैं, ठीक है, ये लगा के बता देता हूँ। वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, और ये टारगेट लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से टारगेट लगाएंगे। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो आपको ये निकालने के लिए बोल देंगे,
ठीक है, निकाल लो जिनको निकालना है, जो रिस्की ट्रेडर है वो रुक जाओ यहाँ पर। इस तरह से कैसे प्रॉफिट करने वाले हो आप आप खुद सोचो। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपके पास है ही नहीं, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो आप किस तरह से प्रॉफिट करने वाले हो। एक तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, 2:1 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, या आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप मार्केट में काम कर सकते हो। आप कुछ भी कर लो, ऑप्शन सेलिंग कर लो, ऑप्शन बाइंग कर लो, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं है तो आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हो। ये इतनों से मोमेंटम में या इस तरह से यहाँ पर एंट्री बनाई, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री बनाते-बनाते आपकी जो प्राइस है वो छूट जाती है। कई बार मैंने आपको दिखाया लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग करते हुए, मुझे जो प्राइस चाहिए होती है वो मुझे कई बार मिलती नहीं है, ठीक है। वो स्किप हो जाती है प्राइस। उसकी वजह से जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर कम हो जाता है। तो इतने अच्छे मोमेंटम में अगर आप देखो तो पहले आपको एंट्री बनानी पड़ती है। हो सकता है कि आप यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करो। वो प्राइस जो है ऑप्शन सेलिंग के भी पर्सपेक्टिव से अगर बताऊँ आपको, तो ये मोमेंटम बाद में होता है। ऑप्शन के जो चार्ट है, ऑप्शन का जो चार्ट है उसमें मोमेंटम पहले हो जाता है। अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एंट्री बनाई, तो हो सकता है कि वो प्राइस आपको ऑप्शन के चार्ट पे यहाँ पर मिले। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही है तो आप अगर इसी जगह पर निकल जाओगे और स्टॉप लॉस देते हो, आप बराबर स्टॉप लॉस दोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस देते हो, अगर आप यहाँ पर आता है तो आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे रुक जाओ, बट प्रॉफिट लेते हो इस तरह से। अगर प्रॉफिट बुक करने वाले हो तो कभी प्रॉफिटेबल बनने नहीं वाले हो। मैं आपको सिंपल इसमें बता रहा हूँ। देखो, लाइव ट्रेडिंग देखने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाला। मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कुछ तो भी। इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एनालिसिस ही देखकर आप ट्रेड बना लो। मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद एनालिसिस करो। मैं आपको एक जरिया बता रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ। आप खुद के चार्ट पर जाकर आप उसको एनालिसिस को ड्रॉ करो। देखो, यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड आपके सामने है, ठीक है, मैंने ड्रॉ करके रखा है। मैंने आपको 1 आवर में भी दिखा दिया कि कहाँ पर मैंने सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, वो ड्रॉ करके रखो, आपको एक बेस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आप कम से कम ट्रेड तो फाइंड आउट कर सकते हो। खुद के दम पे ट्रेड फाइंड आउट करो, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। जो भी आपको करना है खुद का बनाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको दूसरों की स्ट्रैटेजी देखोगे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बेस दे रहा हूँ। बेस को एज़ अ कंसीडर करके आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, अगर हो सकता है कि देखो ये सिंपल है, आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे के बेसिस पे आपको सप्लाई एंड डिमांड पे ही काम करना पड़ता है। अभी अगर आप ये बोलोगे कि सप्लाई एंड डिमांड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने आपके लिए लाइव वीडियो डाल के रखे। कई जनों को लग रहा होगा कि मार्केट होने के बाद में रिकॉर्डिंग किया। मैं आपको पहले ही दिन बता दे रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट वर्क कर सकता है, किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ मैं। आप पिछले वीडियो जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि मैंने जो प्रिडिक्ट किया उसके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट डे की जो कंडीशन बनती है वो उसके हिसाब से बनती है, बट हमें पहले ही हमें बेस बना के रखना पड़ता है कि इस हिसाब से अगर होता है तो हम फिर इस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि अगर इंट्राडे आपको करना है, इंट्राडे इतना ईजी है नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक्चुअल में डिफरेंट कंडीशन हर बार दिखाएगा। मैंने आपको इलेक्शन के वक्त बोला था कि अगर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ चुकी थी कि वो मिली सेकंड में आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा था। ठीक है, हो सकता था कि 10 रुपये का प्रीमियम ऐसे 1 सेकंड में, 1 मिनट में वो 200-300 चला जा रहा था और वहां से फिर से वो जीरो हो रहा था। ठीक है, उसमें आप बच ही नहीं सकते थे। उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि नहीं, ट्रेड वहाँ पर अवॉइड करो, क्योंकि आपको लॉन्गर बेसिस पे, आपको लॉन्गर टर्म पे ट्रेड करना है। उसके हिसाब से आपका कैपिटल भी बचना चाहिए। तो आप, हो सकता है कि अगर बड़ा कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो तो उसको 25% ही यूज़ करो उसका, या फिर कुछ दिनों तक ट्रेडिंग आप अगर नहीं भी करते तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक दिन से हम प्रॉफिटेबल बनने वाले और एक दिन से हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने के बाद में आप ट्रेडिंग तो छोड़ नहीं सकते हो। तो वो ये लॉन्गर टर्म का बिजनेस है। ये बिजनेस की तरह चलो कि हमें बिजनेस करना है तो हमारे लाइफ लॉन्ग करना है, तो उसके हिसाब से आप सोचो ना, एक दिन के हिसाब से मत सोचो। और वो लाइव वगैरह जाके देखने में कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अगर ठीक है आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पर लोग रहते हैं, उसके हिसाब से आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ठीक है। बट अगर वो बता रहे हैं कि नहीं ये ऊपर जाने वाला है या ये नीचे जाने वाला है, आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आप करो। ठीक है, आपका एनालिसिस बनाओ। ठीक है, आपको अगर लगता है कि नहीं, मेरे एनालिसिस के हिसाब से भी इस तरह से आ रहा है और ये भी सर मुझे इसी तरह से बता रहे हैं, तो अगर चांसेस है तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बट ब्लाइंडली आपका पैसा मतलब उन्होंने बोल दिया और आपने लगा दिया, इस तरह से मत करो। कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इतने ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा ट्रेडिंग को बंद करके आपको खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, अभी अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अगर
एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ करके। तो उसके हिसाब से मैं आपको, अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं आपको बता पाऊँ कि नहीं, इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करना है, ठीक है, ये सही तरीका है। तो अगर आप बताओगे नहीं मुझे कमेंट में, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कोई कोई ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये काम करता है, तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे या लाइक नहीं करोगे या कमेंट नहीं करोगे, दूसरों के पास पहुँचाओगे नहीं, क्योंकि मैं खुद तो बहुत जनों के पास लेकर नहीं जा सकता वीडियो, जिनको दिखेगा उनको ही दिखेगा, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं वीडियो में एक्चुअल में जो बताया है उसी हिसाब से बैंक निफ्टी काम कर रहा है, उसी हिसाब से मार्केट काम कर रहा है, तो आप शेयर करो दूसरों के पास में, तो फिर उनको भी मदद मिलेगी, आपको भी मदद मिलेगी, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है, ये एक्चुअल में मार्केट ही इस तरह से काम करता है। तो ये कुछ चेंज होने नहीं वाला है, क्योंकि अगर ये चेंज हो रहा है तो जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जिनका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा रहता है, जिनका टारगेट कहाँ पर लगा रहता है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, इस तरह से पकड़ो, क्योंकि मार्केट ही इस तरह से काम कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ये होता है, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है मार्केट हमेशा, ठीक है। अभी देखो, अब जो मैंने बोला था उसके हिसाब से ये मार्केट वर्क किया, ठीक है। आप पिछला वीडियो 24 तारीख का मैंने एनालिसिस का वीडियो डाल के रखा है, मार्केट के पहले ही मैंने वीडियो डाल के रखा, उसके हिसाब से ही काम किया है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। जो भी दिन मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से मार्केट ने वर्क किया है, आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो, आप देखो, जो भी आपको कंडीशन लगती है उसके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद में ट्रस्ट करो, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला था कि डिमांड जोन से अपसाइड में मूवमेंट चाहिए, हमें अपसाइड का मूवमेंटम मिल गया। अभी हम कल देख लेते हैं, ठीक है, कल के दिन बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। देखो, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बट हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं निफ्टी भी कभी कभी देखता हूँ, ज़्यादा निफ्टी देखता नहीं हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी देखता हूँ। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी एक्सपायरी है, बस हमें इस तरह से पकड़ लो कि अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो उस दिन हमारी थोड़ा चांस बढ़ जाता है प्रीमियम डी के खाने का, या एक बड़ा मोमेंटम अगर मिलता है तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का एक तरीका मिल जाता है उस दिन, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर पकड़ोगे तो अगर अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है तो प्रीमियम थोड़े कम रहते हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा प्रीमियम में मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। तो कौन सी एक्सपायरी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर सच में आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आप पहले ही, मैं बोल रहा हूँ कि एक इंडेक्स देखना शुरू करो, जो भी आपको पसंद है वो इंडेक्स देखना शुरू करो, उसी पे ही नॉलेज गेन करो, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो मत, इतने सारे इंडेक्स है उसमें ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको निफ्टी पसंद है निफ्टी करो, बैंक निफ्टी पसंद है बैंक निफ्टी करो, ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो करो, बट एक इंडेक्स पे फॉलो करो, एक इंडेक्स पे फोकस करो, उसका चार्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कल के दिन किस तरह से वर्क कर सकता है। अभी ये बीच में है, ये आप देख सकते हो रेंज में है, ठीक है, इस जगह पर अभी रेंज में है। और रेंज में होने के हिसाब से भी मैं बताऊँ तो ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई के बीच में ही है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस के आसपास है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस इसके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार इसने टच किया, यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर से यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लेके गैप डाउन ओपन किया इसने। तो अभी आप बताओ कि अगर गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो इसमें सेलर हावी है, बायर ने पुश करने की कोशिश किया, फिर से सेलर ने पुश कर दिया, बायर ने फिर से पुश करने की कोशिश किया, सेलर ने फिर से पुश किया और गैप डाउन ओपन कर दिया, मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली पुश किया, बायर ने फिर से पुश करने की कोशिश किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन देख लो कि ये इसने जो लो है ये लो ब्रेक कर रहा है, इस जगह पर आप देख सकते हो ये लो था पहले, ठीक है, ये लो को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, उसके बाद में पुश हुआ था ऊपर की साइड में, फिर से आज के दिन जो गैप डाउन ओपन हुआ उसी में इसने अच्छा खासा ये जो लो है इसको ब्रेक कर दिया, फिर से बायर ने पुश करने की कोशिश किया, बट ये हाई निकाल नहीं पा रहा है। और आप अगर 1 आवर में आपको दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी टॉप पर बैठा है, ठीक है, टॉप पर कंसोलिडेशन कर रहा है ये, इतना ज़्यादा मोमेंटम होने के हिसाब से यहाँ पर कंसोलिडेशन आया इस जगह पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर कंसोलिडेशन आया, तो इस कंडीशन में किस तरह से मूवमेंट हो रहा था इसका मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ, और इसके हिसाब से किस तरह से मूवमेंट हो रहा है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी हम यहाँ पर जाकर देखेंगे पिछले इसमें, ठीक है, इस जगह पर आप कंडीशन देखो कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया है। आप देखो यहाँ पर कभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा था, भले ही ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट ये लो ब्रेक नहीं हो रहा था नीचे के साइड में, ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट लो को ये नीचे के साइड में ब्रेक नहीं कर रहा था, तो हायर लो का फॉर्मेशन ही क्रिएट कर रहा था। जो बायर है वो बायर
मतलब पहले ही पुश कर दे रहे थे, जब सेलर नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहा था तो बायर पहले ही पुश कर दे रहे थे, ठीक है, जो प्राइस प्रीवियस प्राइस थी उसके ऊपर ही ये पुश कर रहे थे। बट अभी आप कंडीशन देखो, यहाँ पर जो सेलर है, यहाँ पर सेलर ज़्यादा हावी है। अभी अगर ये जोन के अंदर है तो जोन के अंदर के हिसाब से तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको करना नहीं है। जब तक ये जोन के अंदर मूवमेंट करेगा, हमें सप्लाई एंड डिमांड से ही ट्रेड बनाना है। अगर सप्लाई के पास आता है तो सप्लाई से हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, अगर डिमांड के पास आता है तो डिमांड से हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रायोरिटी हमारे उसी के हिसाब से रहेंगे। बस ये आप बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ये पहले सप्लाई था, यहाँ पर इस जगह पर सप्लाई था, बट अभी ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो अभी ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पर ही ओपन हो ये। तो यहाँ पर अगर ओपन होता है ये जोन में, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर ये ब्रेक भी करता है ऊपर के साइड में तो हमें अपसाइड के हिसाब से कोई भी ट्रेड बनाना नहीं है इस जगह पर, ठीक है। एक सिंपल सिचुएशन है, इस जगह पर अगर मूवमेंट करता है और अपसाइड में ब्रेक भी करता है तो देखो यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, इस जगह से रेजिस्टेंस ले सकता है और इस जगह से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अपसाइड में हमें ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है कि कहीं पर भी हम ट्रैप हो सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है अपसाइड के हिसाब से। अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो हमें नीचे की साइड में डिमांड तक हमें एक मोमेंटम मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो डिमांड तक अगर मोमेंटम मिलता है तो यहाँ पर अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस के हिसाब से भी प्लेस हो जाएगा और हमें टारगेट भी उसके हिसाब से मिल जाएगा। बट अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो हो सकता है ये कहीं से भी टर्न करे नीचे के साइड में, तो हमें अपसाइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पर ट्रेड। डाउन साइड में हम डायरेक्टली जा सकते हैं डाउन साइड के हिसाब से हम ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन भी बना है यहाँ पर। तो अगर ब्रेक भी करता है तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा और नीचे की साइड का एक मोमेंटम मिल सकता है। अब नीचे अगर ये यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये मोमेंटम हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक गैप ले लेना, ठीक है। हो सके तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो या कुछ आपकी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, क्योंकि फिर से ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ से। बट अगर यहाँ पर ये क्वांटिटी निकालने के बाद में अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है, नीचे ब्रेक करता है, तो 51,000 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेश क्वांटिटी ऐड नहीं करना है यहाँ पर इस जगह पर, इसको ब्रेक करने देना है। यहाँ तक आ सकता है ये, हो सकता है कि इस देखो, हो सकता है कि यहाँ से एक मोमेंटम आया, यहाँ से फिर से मोमेंटम आया, फिर से यहाँ से एक मोमेंटम कर सकता है। तो इस तरह से हो सकता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमें कुछ क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, इसको यहाँ पर आने देना है। बट जब ये 51,000 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम फ्रेश क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसके नीचे थोड़ा सा मोमेंटम करे, क्योंकि अगर 51,000 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर 51,000 को अगर ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो हमें 49,600 से लेकर 49,500 तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये इतना ज़्यादा नीचे आ सकता है, बट ये एक दिन में नहीं आएगा। ये पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 51,000 को अगर बैंक निफ्टी निकालता है तो 59,600 से लेकर 59,500 के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, बट पोजिशनल में। बट इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 51,000 के अगर नीचे अगर आता है ये बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा हमें यहाँ से भी मोमेंटम मिल सकता है। बट कंडीशन देखना है, हमें ब्लाइंडली ट्रेड बनाना नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रेड छूट भी जाता है आपको और यहाँ पर ट्रेड बनाना है तो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दिखनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। तो इसी जगह पर अगर ओपन होता है तो यहाँ पर ब्रेक करता है तो नीचे के साइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, ठीक है। अपसाइड में थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पर। और अगर ये गैप ओपन हो जाता है इस जगह पर, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से सप्लाई से एक डाउन साइड में मोमेंटम हमें देखने को मिले फिर से। और अगर ये यहाँ पर अपसाइड में सस्टेन करने लगे, 52,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे और यहाँ से निकालता है, तो फिर से हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली अगर डिमांड जोन पे गैप डाउन हो जाता है ओपन, तो हो सकता है कि जो प्रीवियस आज के दिन जो कंडीशन इसने बनाई है इसी हिसाब से कुछ ना कुछ कंडीशन बना सकता है। हो सकता है कि ये नीचे के साइड में आया और फिर से यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम हमें दिखा सकता है, या डायरेक्टली डिमांड से एक अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर डिमांड के पास है तो हमारी प्रायोरिटी सेम रहेंगी, अपसाइड के हिसाब से ही हमें ट्रेड देखना है। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिंपली आपको बता रहा हूँ। अगर इस पर ब्रेक होता है तो हमें डिमांड तक एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर तो अपसाइड के हिसाब से ही देखना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से अपसाइड में मिले या फिर हमें यहाँ से अपसाइड में मिले। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने के बाद में, इस जगह पर सस्टेन करने के बाद में अपसाइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है जब तक ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करने नहीं लगता है और यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें नहीं दिखाता है, तब तक हमें थोड़ा अवॉइड करना है उस जगह पर। और गैप अप भी अगर ओपन हो जाता है तो भी हमें सेम कंडीशन देखना है यहाँ पर। हो सकता है कि गैप ओपन होने के बाद में भी नीचे के साइड में मोमेंटम कर सकता है, और एक और कंडीशन हो सकती है गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में 52,000 को
अगर ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड की भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वीकनेस के हिसाब से देखूंगा, मैं थोड़ा अपसाइड के हिसाब से मोमेंटम थोड़ा कम देखूंगा, क्योंकि ऊपर के साइड में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा अभी। अगर ये इसके ऊपर भी निकलता है तो हमारे लिए कोई सप्लाई है नहीं, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, राउंड नंबर के सिवा कुछ भी नहीं है। 52,500 और 53,000 के हिसाब से हमारे लिए कोई भी सप्लाई अभी बना नहीं है। अपसाइड में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूंगा, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। अगर कंडीशन मेरे फेवर में होती है तो ही मैं ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अवॉइड करने वाला हूँ उसके हिसाब से अपसाइड का ट्रेड। हो सकता है कि डाउन साइड में अगर मिलता है तो मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड भी पकड़ने की कोशिश करूंगा, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि पोजिशनल में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो आपको पहले टारगेट बताए थे उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाए हैं। ठीक है, उसका पीएनएल भी है। ज़्यादा मैं सिंगल लॉट में आपको दिखाता हूँ, कभी भी मैंने आपको ज़्यादा लॉट में दिखाया नहीं है। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर मुझे यूट्यूब पे दिखाना भी है तो मैं सिंगल लॉट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिंगल लॉट के हिसाब से आप प्रेफर करते हैं, उनके पास पैसे उतने होते हैं, और वो ऑप्शन बाइंग के ट्रेड है। मैं ऑप्शन सेलिंग का भी ट्रेड नहीं बता रहा हूँ आपको, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है, और वो भी मैंने ओटीएम किया है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी का ट्रेड बनाया था, जो हमारा टारगेट था वही मैंने ट्रेड बनाया था। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, उसका डिफरेंट वीडियो बना देंगे वो। ठीक है, बट अगर ये 51,000 के नीचे अगर ब्रेक करता तो मैं हो सकता है कि एक पोजिशनल ट्रेड बनाऊं। अब वो मैं ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा या ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बता दूंगा उसके हिसाब से। बट क्योंकि प्रीमियम है, प्रीमियम के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, तब प्रीमियम कम थे। ठीक है, और जो इलेक्शन था उसके हिसाब से प्रीमियम बाद में बढ़ चुके थे, तो उसके हिसाब से मुझे ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से देखना था, बट तब प्रीमियम कम थे, तो उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ट्रेड बनाया था। तो अब वो भी आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि कब हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड बनाना है, कब हमें ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम डिके होते रहता है जैसे जैसे दिन जाते हैं, और ओटीएम आप सेल करते हो तो उसके हिसाब से वो आपको ओवरनाइट में प्रीमियम दिखते रहता है। बट ऑप्शन बाइंग के हिसाब से पहले आपको थोड़ा सा लॉस दिख सकता है, उसके बाद में अगर मोमेंटम आपके डायरेक्शन में आता है तो आपको प्रॉफिट दिखने लगता है। इस तरह से होता है। और ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो, ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से अगर आप पोजिशनल में ट्रेड लेकर जाते हो, कभी भी नेकेड पोजिशन में लेकर नहीं जाना है, उसको हेज करना है। हेज करना है मतलब आपका लॉस कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं हो जाएगा, बस आप एक बैरियर लगा रहे हो कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक ट्रेड में आपको यहाँ पर मैं ट्रेड बताता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन पे मेरा डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड था यहाँ पर लगा हुआ पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मेरा पोजिशनल ट्रेड लगा हुआ था, और यहाँ पर मैंने हेज किया हुआ था। अगर मैंने इस जगह पर अगर हेज नहीं किया होता, ठीक है, अगर मैंने नेकेड छोड़ दिया होता तो क्या होता, वो ओवरनाइट में वो 2000 पॉइंट के आसपास का गैप ओपन किया इसने। ठीक है, 3 जून को ओवरनाइट में गैप ओपन किया। मेरा जो एक सिचुएशन के हिसाब से था कि बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है, ठीक है, इसके हिसाब से मैंने कॉल शॉर्टिंग किया था यहाँ पर। बट मैं नेकेड नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि अगर मुझे पोजीशन लेकर भी जाना है तो मैं उसको हेज करूँगा, क्योंकि अगर अगर कैपिटल है आपका, ठीक है, कैपिटल के हिसाब से आप सोचो कि आप कमा रहे हो हमेशा। सिंगल लॉट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह से पकड़ लो कि पोजिशनल में भी अगर आप लेकर जाते हो और आप वीकली बेसिस पे अगर आप पकड़ते हो तो आप अगर 5,000 कमा रहे हो, ठीक है, सिंगल लॉट के हिसाब से अगर 5,000 कमा रहे हो तो उसके हिसाब से आप पकड़ के चलो कि आप लॉस देते हो, आपको 20,000 का लॉस अगर हो जाता है, ठीक है, 30,000 का लॉस अगर हो जाता है, तो ये रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये ट्रेड कितने बार आपको रिपीट करना पड़ेगा और हर बार इसमें प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा, वो आप खुद सोचो। ठीक है, तो इस तरह के मोमेंटम जो ये है, इस तरह से मोमेंटम आपको कभी भी मिल सकते हैं। ये एक नाइटमेयर भी आपके लिए हो सकता है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेज करना पड़ता है। तो हेज में होता क्या है, भले ही मुझे यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट दिखे, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा अगर सिंगल लॉट के हिसाब से अगर 5,000 हो रहा है तो मैं उस पर अगर हेज लगाता हूँ तो हेज के हिसाब से हो सकता है कि अगर कितना भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, मार्केट कोरोना के हिसाब से भी अगर गिर जाता है तो भी मुझे कितना लॉस होने वाला है, हो सकता है कि वो मुझे 10,000 के हिसाब से लॉस दे या फिर वो 12,000 के हिसाब से लॉस दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बैरियर लगा दिया एक, मतलब कुछ भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए तो भी मुझे एक लिमिट के ऊपर मेरे जो कैपिटल है उसके ऊपर लॉस नहीं दिखेगा। मैं एक सेफ जोन पे बैठ सकता हूँ और एक कंफर्ट इस पे बैठ सकता हूँ। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपका कैपिटल जो प्रिजर्व करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ट्रेडिंग के हिसाब से। देखो ओवरनाइट में भी अगर इतना बड़ा गैप अप भी हो गया था उसके हिसाब से, तो भी मुझे एक जितना मुझे प्रॉफिट होने वाला था उतने मुझे लॉस दिख रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी पोजीशन निकाली नहीं थी, मेरा पोजीशन निकालने के हिसाब से यहाँ पर था। ठीक है, 49,700 के आसपास मेरा पोजीशन निकालने के हिसाब से था कि अगर इसके आसपास अगर ये यहाँ पर मूवमेंट करता है तो मैं निकाल दूंगा
और सिंगल लॉट के हिसाब से आप पकड़ के चलो। मैंने सिंगल लॉट का भी ट्रेड लिया है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा उसके हिसाब से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप पकड़ो तो इस जगह पर अगर मैं निकल भी जाता तो मुझे 1000-2000 के हिसाब से कुछ लॉस होता। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट मिलता तो प्रॉफिट मुझे 7,000-6,000 के आसपास कुछ तो भी प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है उसमें, बट ये ओवरनाइट में गैप ओपन हो गया, तो मैं यहाँ पर रुका क्यों? ठीक है, मेरी सिचुएशन के हिसाब से तो मुझे यहाँ पर ही निकलना था, बट मैं यहाँ पर रुका क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है तो एक कंडीशन रहती है, मैंने ऑलरेडी हेज करके रखा था उसमें, और चांसेस यहाँ पर थे कि एक बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। जैसे न्यूज़ के हिसाब से अगर आपको बताऊँ मैं, तो हमेशा न्यूज़ के थोड़ा अपोजिट में सोचना चाहिए आपने। ठीक है, मैं क्लियर इसमें था कि बैंक निफ्टी फॉल कर सकता है। मुझे ये नहीं था कि इतना बड़ा फॉल करेगा, इतना ज़्यादा नीचे की साइड में मोमेंटम करेगा, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मुझे ये तो पता था कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो हमें यहाँ तक तो एक आ ही सकता है, और अगर यहाँ पर ये आ जाता है इसके हिसाब से, तो भी मुझे ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डीके के हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो अभी इस सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम तो आया, बट मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा। इस जगह पर मुझे वो सिंगल लॉट के हिसाब से मैंने बुक किया था, जो बड़े क्वांटिटी में है वहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली थी, कुछ क्वांटिटी छोड़ दी थी, उसके हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट मिला क्योंकि ये नीचे गिर गया। ठीक है, बट सिंगल लॉट के हिसाब से मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा क्योंकि ये एक इस तरह से पकड़ो कि यहाँ पर इस जगह पर देखो। ठीक है, इस जगह पर देखो, ये ऑलमोस्ट हमारे जो स्टॉप लॉस के हिसाब से था उसी जगह पर था, और थोड़ा वोलेटिलिटी भी था मार्केट में, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा मोमेंटम कर रहा था। जहाँ पर मैंने निकाला वहाँ से फिर नीचे के साइड में मोमेंटम करना शुरू किया बैंक निफ्टी ने, और मैं इंट्राडे के हिसाब से भी देखता हूँ, तो इंट्राडे के हिसाब से भी मेरा ध्यान थोड़ा उस तरफ था, क्योंकि देखो इतना अच्छा अगर फॉल आता है तो आपको करना ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया था, ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया, बट जो भी मिला वो ठीक था। तो उसके हिसाब से मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे सकता था, उसके लिए मैंने फिर वहाँ पर निकाल दिया था वो पोजीशन। बट ठीक है, इस तरह से कंडीशन होती रहती है। तो आप देखो, यहाँ पर मैंने कंडीशन आपको बता दी, सिंपल सा है। मैं इसी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया मत करो, इतना जितना सिंपल रखोगे उतना ही ईजी रहता है ट्रेड करना। और आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो वीडियो पे कमेंट करो। आप अगर ये एनालिसिस देख के इसके हिसाब से अगर ट्रेड करते हो तो वो भी मुझे बताओ कमेंट करके। ठीक है, ताकि मैं आपको उसके रिप्लाई दे सकता हूँ। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कुछ पता चलने नहीं वाला है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे एनालिसिस काम करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।